हेलो गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द माइंड विजन क्लासेस पर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी प्रोनाउन की नेक्स्ट क्लास, जो कि आज हम कुछ न्यू टॉपिक और पढ़ेंगे। इसके अंदर बस प्रोनाउन की एक दो क्लास और रहती है, उसके बाद हम इस कंप्लीट टॉपिक को हमारा ये प्रोनाउन कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जो कि प्रीवियस क्लास के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम इनको करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, दे एक्सपेल्ड हिम। एक्सपेल्ड का मतलब वो निकाल देना। यहाँ पर कार्य हुआ है, क्या होता है, निकाल देना। इसका मतलब होता है निकाल देना किसी को कहीं से। भाई एक्सपेल्ड किसे, यहाँ पर ये मेन वर्ब निकाला गया है, उन्होंने निकाला है सब्जेक्ट, इसको करने वाला डूअर। एक्सपेल्ड किसकी है, किसे किया गया, हिम। वाटर बूम का रिप्लाई, तो ये हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट। एक्सपेल्ड हिम फ्रॉम कहां से निकाल दिया, प्रीपोशन। प्रीपोशन के बाद लिखे जाने वाला प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट, उसे स्कूल से निकाल दिया। फॉर ब्रेकिंग द विंडो। अब यहाँ पर मैंने फॉर प्रीपोशन लिखा है, ये बताओ मेरे को, मैं इसको देखो प्रीपोशन ये लिखा, प्रीपोशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट किसे मानूं। एक तो मैं इसको देखो, हमने कल क्या पढ़ा, ब्रेकिंग वर्ब के अंदर आईएनजी लगा हुआ है। एक तो मैं इसको क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल मानूं, और इसको क्या फिर इसका नाउन मानूं। प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने क्या बताया था, ये इसकी क्या होगा, ये इसका डूअर होता है। मतलब ये जो वर्ब है ना ब्रेकिंग, विंडो ने ये ब्रेकिंग करने का काम किया है, तो ये सेंस इसकी ठीक रहेगी। मैं इसके लिए आपको देता हूँ ऑप्शन ए, या फिर इसको मैं ये लिखूं, ये प्रीपोशन का ऑब्जेक्ट हो गया, या फिर इसको ये भी बोल सकता हूँ, ये नाउन जो लिखा है मैंने यही प्रीपोशन का ऑब्जेक्ट जो कि इसके अकॉर्डिंग होगा। या फिर मैं इसको प्रीपोशन बोल के इसको प्रीपोशनल का ऑब्जेक्ट लिखूं और इसको लिखूं, और जो कि ये क्या हो गया हमारे पास प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट यहाँ पर जीरंड है, क्योंकि वर्ब के अंदर आईएनजी लगा है। और इसको मैं क्या मानूं, इसका ऑब्जेक्ट ऑफ जीरंड, ये होगा ऑब्जेक्ट ऑफ जीरंड। तो इसमें से ये ऑप्शन दिया मैंने बी ऑप्शन, इसमें से आप सभी कमेंट के अंदर बताएं ऑप्शन ए ठीक है या ऑप्शन बी। अगर आपने इसका ऑप्शन ए लगाया है तो ये हमारा ऑप्शन रोंग है। ऑप्शन ए रोंग कैसी है, मैंने क्या बताया, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल और इसका नाउन बताया। इसका मतलब ये जो विंडो है ना भाई, इसका ये डोअर है, इसकी सेंस ये निकल के आ रही है। अगर आपने ऑप्शन ए निकाल लगाया है तो इसका मतलब क्या होगा, भाई ये विंडो ने क्या तोड़ने का काम किया है। विंडो टूटेगी या विंडो किसी को तोड़ेगी, इसका मतलब हो गया भाई विंडो ने ब्रेक किया है। विंडो किसी को तोड़ेगी या विंडो खुद टूटेगी, तो हमारा ऑप्शन ए तो हमारा गलत हो गया। अब इसका सेंस क्या होगा, देखो फॉर प्रीपोशन, प्रीपोशन के बाद प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट जो कि क्या है हमारे पास जिरंड है, ये हो गया। और ये इसका डोअर वाला तो सेंस यहाँ पर दे नहीं रहा था, ये इसका रिप्लाई बन रहा है रिसीवर वाला। कौन सा रिप्लाई बन रहा है, रिसीवर, क्योंकि ब्रेकिंग, अगर मैं इससे रिप्लाई लूं ब्रेकिंग क्या टूटा है, ब्रेकिंग वाटर बूम का रिप्लाई ये हमारे पास होगा विंडो, जो कि ऑब्जेक्ट ऑफ जीरंड। इसकी सेंस होगी दे एक्सपेल्ड हिम, उन्होंने उसे निकाल दिया स्कूल से। फॉर ब्रेकिंग, ये प्रीपोशन, इसके बाद प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट हम इसको बोल लेंगे, ना कि विंडो को। बोलने को तो मैं विंडो को भी बोल सकता हूं, लेकिन उसकी सेंस ये नहीं जा रही। ये इसका ताते की सेंस से करें, अगर हमने कल वाले क्वेश्चन को किया था ब्रेकिंग, तोड़ती हुई खिड़कियां, भाई उसकी सेंस देखे तो तोड़ती हुई खिड़कियां, तातेती की सेंस से तो भी नहीं मिल रहा। भाई तोड़े क्या, खिड़की थोड़ी ना किसी को तोड़े, खिड़कियों को तोड़ा जाएगा। तो ना नेने की सेंस से कौन सी ठीक मिल रहा है, तो हमारे पास ये होगा प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ जीरंड, ये हमारे पास जीरंड बन गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट अब की बार, और उसके बाद लिखा है ऑब्जेक्ट ऑफ जीरंड, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा हमारे पास, ना कि ऑप्शन ए। इसी के अंदर जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दे पैसिफाइड द फाइटिंग बुल्स बाय थ्रोइंग वाटर ऑन देम। उन्होंने शांत कर दिया लड़ते हुए बैलों को उनके ऊपर वाटर फेंक कर, ये हमारे पास सब्जेक्ट। दे पैसिफाइड मेन वर्ब, पैसिफाइड वाटर बूम का रिप्लाई, बुल्स को उन्होंने शांत कर दिया ऑब्जेक्ट, लड़ते हुए बैलों को बाय फाइटिंग बुल्स, ये हमारे पास हो गया एडजेक्टिव, वो भी क्या वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, वर्ब में आईएनजी बोल सकता हूं मैं इसको, जो कि यहाँ पर क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव बनने का, जो कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, फाइटिंग बुल्स। अब मेरे को फिर से यहाँ पर एक चीज बताओ, यहाँ पर मैं इसको प्रीपोशन, और इसमें इसके बाद वोटर को इसका प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट मान लूं,
या फिर मैं मान लूं थ्रोइंग को प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इसकी सेंस तातेकी के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग, ये हमारे पास नॉर्मल प्रीपोजिशन, उसके बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लिखा। यहाँ पर बात है इसको प्रीपोजिशनल का ऑब्जेक्ट मानूं या फिर इसको। ऑप्शन ए वही मैं ऊपर वाले को देता हूँ ऑप्शन ए, नीचे वाले के लिए देता हूँ ऑप्शन बी। और या फिर इसको इसका, ये मेरे पास क्या हो गया जीरंड, और इसको मान लूं मैं ऑब्जेक्ट ऑफ जीरंड। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? यहाँ पर इसकी सेंस देखते चलो फिर से, ताते की अकॉर्डिंग भी देखते हैं और वो भी बाय थ्रोइंग वाटर ऑन देम। भाई थ्रोइंग, थ्रोइंग अगर मैं इसको क्या मानता हूँ, इसको मानता हूँ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब ये जो वर्ब लिखी है ना ये इसका डूअर है, मतलब वाटर थ्रो करेगा, मतलब वाटर थ्रो करने का काम कर रहा है। पानी को थ्रो किया जा सकता है या फिर पानी किसी को थ्रो करेगा, ये सेंस तो कहीं से डेवलप ही नहीं हो रही। तो बाय थ्रोइंग, भाई उन्होंने फेंका है, यहाँ पर ये मिल रहा है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। बाय थ्रोइंग वट वाटर, यहाँ पर ये इसका रिप्लाई मिल रहा है ऑब्जेक्ट बाय थ्रोइंग। भाई उन्होंने नहाने की सेंस से देखे हैं, बाय थ्रोइंग वाटर, बाय थ्रोइंग वट वाटर, तो यहाँ पर ये रिप्लाई मिल रहा है इसका रिसीवर वाला, भाई फेंका क्या है थ्रो, तो ये हमारे पास सेंस दे रहा है रिसीवर वाली। और यहाँ पर हमने डूवर वाली देखी है, वो सेंस तो डेवलप ही नहीं हो रही यहाँ पर, तो ये हमारे पास होगा रिसीवर वाली सेंस बाय थ्रोइंग बट वाटर ऑन देम, तो हम इसको बोलेंगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और उसके बाद जो कि हमारे पास क्या है जीरंड है, और जीरंड के बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट ऑफ जीरंड, तो हमारे पास ये सेंस ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पर भी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, जैसे मैंने और भी एग्जांपल लिखे हुए हैं तो हम इनको उसी के तरीके से करते हैं। एरर उसी टाइप से है, जैसे दे प्रोटेक्टेड देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्टेड कर लिया, कैसे बाय टेकिंग शेल्टर ऑन, टेकिंग शेल्टर बिहाइंड ए ट्री, ट्री के पीछे उन्होंने शेल्टर लेते हुए, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट प्रोटेक्टेड करने का, प्रोटेक्टेड किसे वाटर वूम का रिप्लाई ये हमारे पास रहा ऑब्जेक्ट। बाय टेकिंग बाय प्रीपोजिशन, उसके बाद मेरे को ये बताओ मैं प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट इसे लिखूं या फिर टेकिंग को लिखूं, क्योंकि ये हमारे पास क्या है जीरंड, जीरंड भी ऑब्जेक्ट बन सकता है, तो ये हमारे पास प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, इसको लिखूं या इसको। अगर इसकी सेंस बाय टेकिंग, अगर ये मैं लिख दूं ना प्रीपोजिशन और इसके बाद अगर इसको मैं ऑब्जेक्ट मानूं, तो टेकिंग शेल्टर, भाई शेल्टर लेते हुए, तातेगी के अकॉर्डिंग लेती हुई शेल्टर, लेती हुई ती, लेती हुई शेल्टर, शेल्टर किसी को ले सकती है, शेल्टर को लिया जाएगा, भाई लिया वर्ड, उन्होंने शेल्टर को लिया, भाई टेकिंग वट, वाटर वूम का रिसीवर वाला रिप्लाई मिल रहा है, तो ये हमारे पास होगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो कि बाय के लिए काम कर रहा है। और ये हमारे पास जीरंड है, तो टेकिंग वट ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ जीरंड बोला जाएगा, ना कि हम इसको प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मानेंगे। इसके अकॉर्डिंग तो फिर ये विशेषता वाला काम करने लग गया, टेकिंग एडजेक्टिव के रूप में काम कर गया। एडजेक्टिव तो ये लिखा है, ये है हमारे पास प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो कि जीरंड है, तो ये हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट ऑफ जीरंड। ये बिहाइंड है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ट्री लिखा है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, तो इसको हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, वैसे तो मैं इस देखो इस कंप्लीट को जो मैंने लिखा है टू ब्लेम्स अदर, इस कंप्लीट को सब्जेक्ट मान सकता हूं, लेकिन हम इसके अंदर भी कंप्लीट को सब्जेक्ट क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि इसको जब ब्रेक करने की बारी आती है ना, जैसे टू, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लिखा टू ब्लेम, भाई किसी को ब्लेम करना, टू ब्लेम अदर, तो मैं इसमें से सब्जेक्ट किसको मानूं, इसके अंदर दो चीज लिखे हुए हैं, ये हमारे पास एक तो है टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म होता है क्या इन्फिनेटिव पढ़ा हमने, इन्फिनेटिव, इसको सब्जेक्ट मानूं या फिर अदर्स को। देखो अगर टू ब्लेम को मैं सब्जेक्ट मानूं तो अदर्स, भाई टू ब्लेम्स अदर, इसकी सेंस क्या आ रही है, भाई अदर को ये इसके रूप में क्या एडजेक्टिव वाला काम करेगा, मतलब ये इसका डूअर हो गया, भाई अदर्स को ये ब्लेम अदर्स करेंगे टू ब्लेम इसको, लेकिन ये नहीं, हमारे पास सेंस क्या आ रही है टू ब्लेम किसे, वूम, बटर वूम का रिप्लाई, ये इसका रिसीवर वाला रिप्लाई मिल रहा है, ना कि ऊपर डूअर वाला। टू ब्लेम किसको, वूम, यहां पर ये होगा ऑब्जेक्ट ऑफ हमारे पास इन्फिनिटिव, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव। वैसे तो बोलने को मैं कंप्लीट को भी सब्जेक्ट बोल सकता हूं, लेकिन इसके अंदर भी हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच को ब्रेक डाउन करने की सेंस के अकॉर्डिंग देखना हो तो हम इसको बोलेंगे सब्जेक्ट। टू ब्लेम इन्फिनिटिव हमने पढ़ा था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है, तो यहाँ पर इन्फिनिटिव बनना हमारे पास सब्जेक्ट, और ये लिखा ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव। टू ब्लेम्स अदर्स, भाई दूसरों को ब्लेम करना, फॉर अपने फेलियर के लिए, हैज बीन रिजेक्ट,
राजेश है, राजेश की हैबिट है, वो आदत है। फॉर हमारे पास प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इज फेलियर, किसका फेलियर, उसका फेलियर, ये हमारे पास हो गया एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। हैज बीन, ये हमारे पास हो गया हेल्पिंग वर्ब। बीन हमारे पास मेन वर्ब। हैज बीन राजेश हॉबी, इसे हम क्या बोलते हैं, अभी तक पढ़ चुके हैं, पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। ये हमारे पास हो गया हॉबी ऑब्जेक्ट। हैज बीन राजेश हॉबी। यहाँ पर मैं इसको ऑब्जेक्ट लिखूं या फिर मेरे अकॉर्डिंग बताओ, यहाँ पर कोई कार्य हो रहा है क्या? यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ना होकर ये हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, ना कि ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ पर क्या बात बताई भाई, उसका ब्लेम करना दूसरों को अपनी गलतियों के लिए, जो फेल हो जाता है, फेलियर के लिए। हैज राजेश की हॉबी है, यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है क्या, तो मैं इस स्ट्रक्चर को गलत मानूंगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगी हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारे पास क्या होगी, लिंकिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जा रही है। राजेश की हॉबी है, तो ये हमारे पास होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जाता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हमने पढ़ा था, या तो नाउन हो सकता है या फिर क्या, कोई एडजेक्टिव हो सकता है। यहाँ पर नाउन लिखा हुआ है तो हमारे पास ये होगा, ना कि यहाँ पर एडजेक्टिव। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट तब आता है जब कोई एक्शन हो रहा हो, तो यहाँ पर तो कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल जो लिखा हुआ है, जैसे मैं एक आपको बताना चाहूँ, हम एक आधा सेंटेंस के अंदर क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर मैं लिखूं बॉयज कार, और एक मैं लिखूं इसको बॉयज एज फिर से कार, तो हमारे पास ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा नहीं, हमारे पास गलत होता है। दो बार कभी भी एस का यूज करते हो हम, स्लैश का यूज नहीं करते। जो ये लिखा हो ना, ये पोजेशन, इसका हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक बार कार के ऊपर क्या दिखा रहा है, पोजेशन दिखा रहा है, तो हमारा ये स्ट्रक्चर राइट होगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैंने क्या लिखा है, स्मोकिंग सिगरेट्स। वैसे तो पिछले सेंटेंस की तरह मैं इसको भी किस तरीके से, इस कंप्लीट को मैं चाहूँ तो इसको मैं सब्जेक्ट मान सकता हूँ, इस कंप्लीट को। बट मेरे पास फिर से बात अगर यह आती है, ये वर्ब लिखी, वर्ब के अंदर आईएनजी लिखा हुआ है, और उसके बाद फिर से मैंने क्या लिखा है, नाउन लिखा हुआ है। इसके अंदर भी बात अगर ब्रेक डाउन किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग, तो उसको हम कैसे ब्रेक करें। सबसे पहले हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। स्मोकिंग सिगरेट्स, जो जो स्मोकिंग, जो कि लेना सिगरेट्स को काज काज करता है, कैंसर काज होता है, व्हाट, कैंसर होता है, एंड मेनी अदर डिजीज होती है। तो देखो, एक तो इसको मैंने लिखा इसके अकॉर्डिंग, ये मेरे लिखा एडजेक्टिव, वो भी क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसको मैं लिख दूं क्या, ये हमारे पास हो गया नाउन। अगर मैंने इस स्ट्रक्चर को लिखा, ऑप्शन अगर मैं आप सभी को दूं ए, ये ऑप्शन राइट है, या फिर ऑप्शन एक और दूं मैं, इसको मान लूं सब्जेक्ट, जो कि हमारे पास क्या होगा, जीरंड होगा, और इसको मान लूं मैं ऑब्जेक्ट ऑफ जीरंड। मैंने ऑप्शन दिया इसको लेकर के बी, तो कौन सा राइट होगा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए होगा गलत। क्यों गलत होगा, क्योंकि देखो सिगरेट्स, भाई सिगरेट को लिया जा रहा है या सिगरेट स्मोकिंग करेगी। मैंने इस स्ट्रक्चर को लिखा, इसका मतलब ये क्या है, ये एडजेक्टिव बन रहा है, एडजेक्टिव मतलब इसकी विशेषता बता रहा है, और इस वर्ब के अंदर जो वर्ब लिखी है इसका डूअर होता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, या इसका डूअर है क्या, भाई सिगरेट किसी को लेगी या सिगरेट को लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये रिप्लाई मिल रहा है इसका रिसीवर वाला, ना कि डूअर वाला। भाई स्मोकिंग वर्ड्स, स्मोकिंग वर्ड सिगरेट्स, तो ये हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट बन रहा है, और जीरंड, और यहाँ पर ये लिखा ऑब्जेक्ट ऑफ जीरंड लिखा है। स्मोकिंग वट सिगरेट्स, काजीज हमारे पास मेन वर्ब, काजीज वट, वटर बूम का रिप्लाई हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट, काजीज वट्स, कैंसर एंड मेनी अदर डिजीज, ये हमारे पास कंजक्शन, ये भी हमारे पास क्या होगा, काजीज, मेनी अदर डिजीज, मैनीज एंड अदर, ये दोनों हमारे पास हो गए इसके लिए एडजेक्टिव। मैनी हमारे पास एडजेक्टिव, और अदर भी हमारे पास एडजेक्टिव, जो कि काम कर रहे हैं डिजीज के लिए। तो हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट दो है, क्योंकि बता रहा भी कैंसर भी होता है, और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती है सिगरेट से, जो स्मोकिंग करने से। तो हमारे पास एक वर्ड न्यू निकल के आता है, इसके बाद हमारे पास एंटीसीडेंट क्या होता है। वैसे मैंने आप सभी को ये पीछे नाम नहीं बताया, लेकिन इसके बारे में आपको सब पूरी बातें बता दी है मैंने, क्या होता है क्या चीज, बस ये नाम निकल के आता है। कई बार पूछ लिया जाता है एसएससी वगैरह एग्जाम, एनडीए सीडीएस वगैरह में, उसके अंदर क्या पूछा जाता है, एंड इनमें से एंटीसीडेंट कौन सा है, एंटीसीडेंट,
बस ये देखने में नाम ही थोड़ा भारी सा लग रहा है भाई, एंटीसीडेंट क्या है एंटीसीडेंट, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने क्या बताया था, वो विच दैट के बारे में बताया था ना, बेसिकली इन्हीं को क्या एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं ना, तब उसी का नाम बस एंटीसीडेंट होता है, उसी को बस एंटीसीडेंट बोलते हैं। ये हमारे पास हमने सभी क्या पढ़े, सब्जेक्ट और इसके बाद क्या वर्ब, जो कि क्लोज के रूप में काम कर रहे थे। रिलेटिव प्रोनाउन बनते हैं तब, रिलेटिव प्रोनाउन बनते हैं तब क्या सब्जेक्ट बनते हैं, प्लस में उसका दो काम करते हैं कंजक्शन बनने का, तो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको बोलना चाहूँ तो कंप्लीट को प्रोनाउन प्लस में कंजक्शन बनने का काम करते हैं जब रिलेटिव प्रोनाउन बनते हैं। बस इसी का नाम तब क्या होता है, एंटीसीडेंट नाम होता है। बस ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर इस सेंटेंस को अगर देखना चाहूँ मैं, यहाँ पर मैंने ये सेंटेंस भी कराया था पीछे, द मैन एंड द डॉग, ये हमारे पास हो गया कंजक्शन, यहाँ पर सब्जेक्ट, ये भी हमारे पास सब्जेक्ट। मैन एंड द डॉग विच वर क्रॉसिंग द रोड वर हिट बाय ए ट्रक, किसके, अगर मैं यहाँ पर ये मैंने सेंटेंस पीछे करा दिया, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग आप इसको डिफाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर देखो, डॉग के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर विच आना चाहिए, लेकिन मैन के अकॉर्डिंग तो हु आना चाहिए, तो यहाँ पर हम ना ही विच को प्रेफर करेंगे ना ही वो को, तो यहाँ हमारे पास आएगा डायरेक्ट क्या दैट आएगा, जो कि दैट का हमने यूज देखा था वहां पर। तो यहाँ पर दैट क्या क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है प्लस में कंजक्शन, क्योंकि इस वर्ब को तो अपना सब्जेक्ट चाहिए ना, विच वर क्रॉसिंग, कौन क्रॉस कर रहे थे, तो हमारे पास दैट होगा। ये पूरी की पूरी बात हमारे पास क्या पढ़ी थी हमने, क्रॉसिंग द रोड तक, यहाँ पर ये पूरी बात होगी, तो उनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, ये हमारे पास क्या पढ़ा था हमने, एडजेक्टिवल क्लोज। आप चाहते हैं कि इसको हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर भी कैसे डिफाइन किया, तो ये प्रीवियस क्लासों के अंदर हमने डिफाइन कर दिया है। जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल देखूं, सी इज द सेम लेडी हु स्टोल योर वॉलेट इन द बस, सी हमारे पास सब्जेक्ट, कर इसको हम इज हमारे पास, सी इज द सेम लेडी लिंकिंग वर्ब, उसके बाद लेडी हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, द सेम लेडी हमारे पास क्या पढ़ा था, एम्फेटिक एडजेक्टिव, सेम लेडी एम्फेटिक एडजेक्टिव। ये हमने 4-5 वर्ड देखे जो मैंने सभी वर्ड्स लिखवाए थे, तो इसके बाद हमारे पास कुछ भी लेडी के अकॉर्डिंग होते वैसे तो हु आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये जो वर्ड आ रहे हैं एम्फेसाइज डालने के लिए ना, तो यहाँ पर कुछ भी प्रेफर ना होगा, यहाँ पर ओनली दैट प्रेफर होगा। दैट भी अगर मैं यहाँ पर बताना चाहूँ स्टोल वर्ब को, इसका सब्जेक्ट भी तो चाहिए, तो यहाँ हमारे पास बन रहा है सब्जेक्ट प्लस में कंजक्शन दो कार्य कर रहा है दैट यहाँ पर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैंने क्या लिखा हुआ है, सचिन इज द बेस्ट बैट्समैन, सचिन इज द बेस्ट बैट्समैन हु हैज एवर प्लेड ऑन द ग्राउंड, ये भी मैं हमने प्रीवियस क्लास में गया। ये फिर से कौन सा आ गया, सचिन इज द लिंकिंग वर्ब, ये हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास इज हमारे पास लिंकिंग वर्ब, ये हमारे पास सचिन सब्जेक्ट, ये एडजेक्टिव हो गया जो कि बैट्समैन के लिए, ये हमारे पास एम्फेटिक एडजेक्टिव। ये वर्ड सभी आ जाए तो वहां पर कुछ भी कुछ भी प्रेफर नहीं होगा, हु हुम, वहां पर ओनली दैट प्रेफर होगा। हैज एवर प्लेड, इसको अपना क्या चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया यहाँ पर दैट, तो यहाँ पर हमारे पास दैट क्या बन रहा है, सब्जेक्ट प्लस में फिर से कंजक्शन, जो कि दोनों कार्य, क्योंकि हैज एवर प्लेड, प्लेड वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए जो कि हमारे पास हु दैट बन रहा है, तो यहाँ पर प्रेफर होगा ओनली दैट। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, वी मेट सम बॉयज हु यू टॉट इंग्लिश, जिसे तुम इंग्लिश पढ़ाते हो, तो ये हमारे पास रहा सब्जेक्ट मेट, मेन वर्ब, बटर बूम का रिप्लाई किससे मिले, स्टूडेंट से, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट सम स्टूडेंट, ये हमारे पास हो गया एडजेक्टिव। हु यू टॉट इंग्लिश, टॉट पढ़ाने का कार्य यू कर रहा है, जिसे तुम इंग्लिश पढ़ाते हो, ये हमारे पास सब्जेक्ट। टॉट मेन वर्ब, क्या पढ़ाते हो, व्हाट का रिप्लाई, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आ चुके, तो ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन हु कैसे आ गया, हु बेसिकली क्या आता है, इसका सब्जेक्ट बनने के लिए सब्जेक्ट तो पहले ही बन चुका, तो यहाँ पर हु प्रेफर ना हो गए हुम, क्योंकि टॉट एक जो कि टीच एक क्या टीच टॉट, ये हमारे पास क्या है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, ये अपने पास दो ऑब्जेक्ट रखती है, जिसमें से एक रहा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हमारे पास है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके अंदर भी ये होम क्या बन रहा है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट प्लस में यहाँ पर बन रहा है कंजक्शन, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर इस तरीके से, यहाँ पर हु प्रेफर ना हो गए हुम प्रेफर होगा। जैसे यहाँ पर मैंने और भी एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सहवाग इज वन ऑफ द बैट्समैन, सहवाग उन बैट्समैनों में से है, वो हैज या हैव, यहाँ पर क्या है, किस कौन सी वर्ब प्रेफर होगी हम वो देखेंगे। स्कोर्ड मोर देन 8,000 रन्स, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सहवाग इज हमारे पास लिंकिंग वर्ब, सहवाग इज वन ऑफ द बैट्समैन,
सेवाग इज वन ऑफ द, सेवाग इज वन, वन के बाद ऑफ लिखा है प्रीपोशन, प्रीपोशन के बाद प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट, हमारे पास वन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वन इज वन ऑफ द बैट्समैन हु, देखो बैट्समैन के लिए लिखी हुई ये बात, ये हु विच हुम ये जितने भी आते हैं ना, ये जस्ट उससे पहले वाले नाउन के लिए लिखे होते हैं। तो यहाँ पर क्या हु प्रेफर किसको कर रहा है, देखो वो हैज या हैव स्कोर्ड, स्कोर्ड को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पर ये हो चुका हु, यहाँ पर हु में एरर नहीं है क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको बैट्समैन को। तो यहाँ पर वर्ब जो आएगी ना, हु किसको प्रेफर कर रहा है, बैट्समैन को, बैट्समैन बहुत सारे बैट्समैन है, देखो सहवाग इज वन ऑफ द बैट्समैन, उन बैट्समैनों में से एक है जिन्होंने 8000 से ऊपर रन मारे हैं, मतलब सहवाग कल्ला है क्या उसमें से एक, अगर अकेला होता तो वहां पर आता हैज, वहां पर बात किसकी हो रही है भाई, उन बैट्समैनों में से है जिन्होंने 8000 से ऊपर रन मारे, 8000 रन मारने में सहवाग है, लेकिन उन बैट्समैनों में जहां पर और भी है तो वहां पर सहवाग अकेले की बात नहीं हो रही, तो यहाँ पर हैज प्रेफर ना होके हैव आएगा, भाई उनमें से एक है जिन्होंने अभी तक क्या स्कोर्ड, हमारे पास हैज, ये हमारे पास क्या होगा हेल्पिंग वर्ब, स्कोर्ड हमारे पास मेन वर्ब, स्कोर्ड वाटर ये हमारे पास रन्स ऑब्जेक्ट, मोर देन ये हमारे पास 8000 रन ये हमारे पास होगा एडजेक्टिव, और मोर देन भी हमारे पास क्या होगा, विशेषता किसकी बता रहे हैं, मोर देन 8000 रन ये हमारे पास हो गया, जो कि एडजेक्टिव को डिफाइन करे वो हमारे पास होते हैं एडवर्ब। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैंने क्या लिखा हुआ है, गोल्ड इज वन ऑफ द मेटल्स, गोल्ड उन मेटलों में से एक है, विच इज यूज्ड जो यूज किया जाता है ऑर्नामेंट्स बनाने में, जो कि गहने वगैरह बनाने में, गोल्ड हमारे पास सब्जेक्ट, इज हमारे पास लिंकिंग वर्ब, ये हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाला हमारे पास प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, विच एकदम ठीक यूज किया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि थिंग्स वगैरह के लिए हम क्या विच का यूज करते हैं, विच इज, तो यहाँ पर वर्ब कौन सी, इज आएगी आर, देखो गोल्ड अकेला है क्या जो ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज होता है, जो कि गहने, गोल्ड और के भी बनते हैं जैसे सिल्वर चांदी, बहुत सारी चीजों के क्या ऑर्नामेंट्स बनते हैं, तो उनमें से है, तो ये विच प्रेफर कर रहा है मेटल्स को, और मेटल कोई एक तो है नहीं, तो यहाँ पर इज प्रेफर ना होके आर, क्योंकि बहुत सारे, गोल्ड इज वन ऑफ द मेटल्स उन मेटलों में विच आर यूज्ड, जो कि ये हमारे पास क्या हो गया, विच आर यूज्ड ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे पास यूज्ड किए जाते हैं, विच आर, यहां पर मैं इसको दो चीज लिखता हूं, एक तो इसको मैं लिखूं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये स्ट्रक्चर ठीक होगा, या फिर इसको मैं लिखूं लिंकिंग वर्ब और ये हमारे पास रहा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इस स्ट्रक्चर को वो आप सभी कमेंट में बताएंगे, ए और हमारे पास बी कौन सा प्रेफर होगा, यहाँ पर कोई एक्शन थोड़ी हो रहा है, और वैसे भी आर के बाद आईएनजी वाली फॉर्म कौन सी है, तो यहाँ पर हम प्रेफर करेंगे बी को, क्योंकि विच आर यूज्ड किए जाते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास क्या है एडजेक्टिव है यहाँ पर यूज्ड इन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर इस तरीके से ब्रेक होगा, ना कि इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। तो वन, गोल्ड इज वन ऑफ द मेटल्स विच आर यूज्ड, उन मेटलों में से है जो यूज्ड किए जाते हैं ऑर्नामेंट्स गहने वगैरह बनाने में, तो गोल्ड अकेला नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मैंने क्या लिखा है, मरकरी इज वन ऑफ द मेटल्स दैट विच दैट इज या आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी की बात हो रही है, सब्जेक्ट इज हमारे पास लिंकिंग वर्ब, वन ऑफ द मेटल ये हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, वन ओनली वन ये हमारे पास क्या हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वन ये हमारे पास ओनली हो गया एडवर्ब, जो कि वन क्या है हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो भी एडजेक्टिव। मरकरी इज ओनली वन, भाई मरकरी ही एक अकेला मेटल है जो कि वन ऑफ द मेटल उन मेटलों से है, दैट हमारे पास द ओनली ये वर्ड्स एम्फेसाइज डाल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर दैट ही प्रेफर होगा, तो ये हमारे पास ठीक है। दैट हमारे पास क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन में भी क्या सब्जेक्ट बन रहा है प्लस में कंजक्शन बन रहा है, ये बिल्कुल हमारे पास सही है। उसके बाद क्या बात है इज या फिर आर, यहाँ पर देखो भाई मरकरी अकेला है या फिर मरकरी इज ओनली वन ऑफ द मेटल, मरकरी अकेला, वन अकेला है, ओनली अकेला यहाँ पर एम्फेसाइज दे रहा है और एक की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम आर को प्रेफर ना करके इज प्रेफर करेंगे, क्योंकि मरकरी अकेला है और यहाँ पर ओ प्रीपोजिशन ये इसके बाद इसके ऊपर मेटल्स उन मेटलों में से है जो कि क्या है इज लिक्विड एंड रूम टेम्परेचर, इज हमारे पास क्या होगा लिंकिंग वर्ब, इसके बाद लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट,
प्रीपोशन, प्रीपोशन के बाद लिखे जाने वाला प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट, रूम टेम्परेचर ही हम कंप्लीट को क्या बोलेंगे, प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, मरकरी इज ओनली वन ऑफ द मेटल, उन मेटलों में से है, ओनली एक ही है अकेला। यहाँ पर जैसे सेवाग वाले में क्या था भाई, बहुत सारों में से था, तो यहाँ पर हमने हैव प्रेफर कर लिया प्लूरल के अकॉर्डिंग। गोल्ड भी क्या था, अकेला तो है नहीं ऑर्नामेंट्स बनाने में, तो यहाँ पर भी हमने आर प्रेफर कर लिया। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, मरकरी इज ओनली वन, एक ही अकेला, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या प्रेफर करेंगे, बहुत सारे होते तो आर, लेकिन यहाँ पर तो एक ही है ना, तो यहाँ पर इज प्रेफर किया जाएगा ना कि आर। उन दोनों में डिफरेंस यही है, रूम टेम्परेचर पे सब ये हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इस स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, दैट, जैसे हमने दैट को क्या क्या पढ़ा है, अभी दैट के बारे में मैं डिफाइन करना चाहूँ तो दैट के बारे में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। दैट को हमने अभी तक क्या, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ लिया है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ लिया है, कंजंक्शन बनते हुए भी तब इसकी सेंस क्या होती है, ओनली की, कोज देना, वो हम पढ़ चुके हैं। हमने दैट को रिलेटिव प्रोनाउन के तरीके से यूज भी देख लिया, जब क्या बनता है, प्रोनाउन प्लस में कंजंक्शन बनता है, प्रोनाउन में भी या तो सब्जेक्ट बन रहा हो या फिर ऑब्जेक्ट बन रहा होता है, तब यहाँ पर ये क्या काम आता है, प्रोनाउन प्लस में कंजंक्शन, तब ये हमारे पास एडजेक्टिवल क्लोज बनता है। ये सब हम सारी बातें पीछे पढ़ चुके हैं, उसी चीज को हम रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस स्ट्रक्चरों में इस चीजों को ब्रेक डाउन करके हुए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या स्ट्रक्चर लिखा, फर्स्ट टेंस को पढ़ते हैं। जैसे आई लाइक दैट कार, आई लाइक दैट कार, आई हमारे पास इसमें क्या रहेगा, आई लाइक दैट कार, मुझे वो कार पसंद है, आई हमारे पास सब्जेक्ट, आई लाइक मेन वर्ब, व्हाट वर्ब का रिप्लाई किसे, कार को, आई लाइक कार, ये हमारे पास रहा ऑब्जेक्ट, दैट कार कौन सी कार, ये डेमोस्ट्रेटिव, ये हमारे पास रहेगा एडजेक्टिव बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर कार नाउन को डिफाइन कर रहा है, किया जा रहा है। तो नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, जैसे द क्वालिटी ऑफ दिस पेन इज बेटर देन दैट ऑफ दैट वन, क्वालिटी ऑफ दिस पेन, इस पेन की क्वालिटी बेहतर है उस पेन से जो कि वो है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, क्वालिटी सब्जेक्ट, ऑफ प्रीपोशन, प्रीपोशन के बाद प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट, दिस पेन कौन सा पेन, ये हमारे पास जो बीच में दिस लिखा हुआ एडजेक्टिव हो गया। द क्वालिटी ऑफ दिस पेन इज बेटर देन, इज बेटर हमारे पास इज क्या होगा, लिंकिंग वर्ब, बेटर हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो कि क्या यहाँ पर है हमारे पास एडजेक्टिव, बेटर, देन हमारे पास क्या होगा, बेटर देन, ये हमारे पास है कंजंक्शन, दैट ऑफ, यहाँ पर ये दैट क्या है, डेमोस्ट्रेटिव, क्योंकि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यह उस पेन का कंपैरिजन कर रहा है। द क्वालिटी ऑफ दिस पेन इज बेटर देन, यहाँ पर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्वालिटी को दिखा रहा है, यहाँ पर दो कौन सी है, ऑफ दिस पेन, देखो ये स्ट्रक्चर मैं आपको यहीं पीछे वाले में, दैट ऑफ दैट वन, ये हमारे पास क्या होगा, प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट ये रहा, और दैट ये हमारे पास यहाँ पर बन रहा है एडजेक्टिव। जैसे ये क्वालिटी देखो, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन लिखा मैंने दैट को, ये जो दैट है ना, ये इसको कंपैरिजन के लिए दिखा रहा है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन कर रहा है। जैसे याद आ रहा हमें जो दिल्ली वाला एग्जांपल पढ़ा था, दिल्ली और मुंबई, द एयर ऑफ मुंबई इज मोर पोल्यूटेड देन द एयर ऑफ दिल्ली वगैरह, जो भी ताजमहल, अगर हम ताजमहल अगर उन प्लेसेस का कंपैरिजन करें, तो यहाँ पर देखो क्वालिटी का कंपैरिजन किया जा रहा है इस दैट से, ये तो हमारे पास है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, और ऑफ यहाँ पर ये जो दैट लिखाना है यहाँ पर एडजेक्टिव। तो यहाँ पर द क्वालिटी ऑफ दिस पेन, जो क्वालिटी है ना इस पेन की, बेटर है किससे, देन हमारे पास कंजंक्शन जो कि दो क्लोज को कनेक्ट करने के लिए आता है, दैट ऑफ दैट वन, और ये क्लोज है, तो इसके बाद हमारे पास अगर यहाँ पर ये तो मैंने लिख दिया, इसके बाद हमारे पास जो कि क्या है, इज हमारे पास अंडरस्टूड है, यहाँ पर ये क्या है, वर्ब हमारे पास अंडरस्टूड है, तो यहाँ पर ये हमारे पास एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, और ये यहाँ पर डिफाइन कर रहा है, क्योंकि कंपैरिजन के लिए दो चीजों का ही होगा, यहाँ पर कंपैरिजन किसका किया जा रहा है, ये तो हमारे पास एडजेक्टिव हो चुका, लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो सब्जेक्ट का ही सब्जेक्ट से होगा, तो ये हमारे पास दैट दिखा रहा है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को, तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन कर रहा है, और किससे कर रहा है, दिस पेन से, ऑफ दैट वन, जो इस पेन से इस पेन का, तो ये हमारे पास है एडजेक्टिव, और वो हमारे पास डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, शी सेड, उसने कहा, क्या कहा, इसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, पहली बात तो ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट, सी हमारे पास सब्जेक्ट, ये हमारे पास क्या हो गया, मेन वर्ब, शी सेड व्हाट, इसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए। उसने कहा कि शी हैड सेंड दैट रोमांटिक लेटर, उसने भेजा था
वो रोमांटिक लेटर। उसने कहा था, ये पूरी की पूरी बात कही है ना उसने, कोई एक वर्ड तो कहा नहीं उसने क्या ये पूरी की पूरी बात बोली है। तो ये हमारे पास कंप्लीट क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट में भी अगर सेड वर्ब का ये पूरा ऑब्जेक्ट, तो हम इसे क्या बोलते हैं, सी के बारे में बता रहा है, ये हमारे पास क्या नाउन क्लोज बोलते हैं हम इस कंप्लीट को। अगर इसके अंदर भी हम इसको डिफाइन करना चाहिए, हमारे पास कंजंक्शन नॉर्मल, तो इसकी सेंस क्या रहती है, की वाली, जो कि नॉर्मल कोज कारण देने के काम आता है। ये हमारे पास सी हेड सेंड सब्जेक्ट, रोहन हेड सेंड हेल्पिंग वर्ब, सेंड मेन वर्ब, दैट सेंड व्हाट लेटर, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, दैट लेटर कौन सा लेटर, ये दोनों हमारे पास एडजेक्टिव। दो एडजेक्टिव एक साथ कैसे लिखे हुए, क्योंकि दोनों अलग अलग एडजेक्टिव है, सेम होते तो हम कंजंक्शन का फिर से यूज कर लेते। तो नेक्स्ट एग्जांपल, राधा इज द ओनली गर्ल, राधा ओनली गर्ल अकेली लड़की है, दैट हैज पास्ड द एग्जाम, ओनली गर्ल एक ही लड़की है, तो हमारे पास सिंगुलर ठीक रहा। दैट, क्योंकि ये एम्फेटिक एडजेक्टिव थे, उसके अकॉर्डिंग दैट ही प्रेफर होगा, ना कि हु हुम, कुछ भी प्रेफर ना होते। राधा सब्जेक्ट लिंक इज हमारे पास लिंकिंग वर्ब, ओनली ये गर्ल हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ओनली एडजेक्टिव हो गया। दैट हैज पास्ट द एग्जाम, जिसने किया पास्ट वाटर वूम का रिप्लाई हमारे पास ऑब्जेक्ट रहा, पास्ट करने का काम मेन वर्ब, हैज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। तो स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से ब्रेक करने। दैट हमारे पास यहाँ पर क्या बन रहा है, ओनली कंजंक्शन, ऊपर वाले में तो क्या राधा इज ओनली द गर्ल, यहाँ पर ये दैट बन रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, ना कि कंजंक्शन अकेला। रिलेटिव प्रोनाउन में भी क्या, प्रोनाउन प्लस में कंजंक्शन, प्रोनाउन में भी क्या बन रहा है, हमारे पास सब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि पास्ट वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना। तो यहाँ पर ये बन रहा है ऑब्जेक्ट, जो कि डिफाइन कर रहा है गर्ल को। ये सर एक साथ कैसे आ गए दो दो नाउन या फिर प्रोनाउन, ये इसीलिए आ गए क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये अकेला प्रोनाउन नहीं है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये इसको दो दो काम करने हैं, प्रोनाउन भी बन रहा है साथ में कंजंक्शन भी बन रहा है। अगर अकेली बात आती तो हम साथ में नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ पर इसको बोल सकते हैं प्रो कंजंक्शन, जो कि दो काम कर रहा है, प्रोनाउन भी बन रहा है एक साथ, कंजंक्शन भी बन रहा है, इसलिए यहाँ पर आया है ये। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, हु का हम कहाँ पर ह्यूमन बीइंग के लिए यूज करते हैं, हमने क्या बनाया उसे, तब सब्जेक्ट बनाया। सब्जेक्ट में भी हमने किसकी विशेषता, एडजेक्टिवल क्लोज बनाया। एडजेक्टिवल क्लोज मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के बाद उस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन या फिर उस ऑब्जेक्ट के बारे में और इंफॉर्मेशन दी है, जो कि हमने किसे, हु से। हमने होम को क्या ह्यूमन बीइंग के लिए यूज किया है, लेकिन कब, ऑब्जेक्टिव केस के लिए, तब हमने तब भी किसका एडजेक्टिवल क्लोज बनाया है। विच को हम देखें तो एनिमल्स और थिंग्स के लिए हम प्रीवियस क्लासों में यही पढ़ा था, तो एनिमल्स और थिंग्स के लिए हमने विच का यूज किया, और तब हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बनाया। फिर उससे भी हमने क्या बनाया, एडजेक्टिवल क्लोज बनाया। यहाँ पर भी हमने एडजेक्टिवल क्लोज, तीनों में एडजेक्टिव क्लोज। दैट में हमने क्या बताया था, ह्यूमन बीइंग के लिए, एनिमल्स के लिए, थिंग के लिए। स्पेशल क्या था इसके अंदर, स्पेसिफाई करने वाले वर्ड थे कौन कौन से, जो इसको बिल्कुल स्पेसिफाई कर रहे थे। वहां पर हमने कौन सा यूज किया था, दैट को। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन में भी अभी जो एग्जांपल देखे उसको भी हम देख सकते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बनाया, क्या एडजेक्टिवल क्लोज बनाया तब भी हमने। लेकिन एक और हमारे पास क्या आता है, वट रिलेटिव प्रोनाउन आता है। रिलेटिव प्रोनाउन वट, रिलेटिव प्रोनाउन वट हमारे पास क्या काम आता है, इसका कोई एक तो एंटीसीडेंट नहीं होता। हमने अभी तक क्या पढ़ा, हु हुम विच दैट, ये हमने एंटीसीडेंट बनते हुए देखे। एंटीसीडेंट मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और उसके बाद में एडजेक्टिवल क्लोज, जो कि किससे लिखे जा रहे थे, हु हुम विच दैट से लिखे जा रहे थे, जो किस ऑब्जेक्ट के लिए था। लेकिन ये हमने चारों अभी तक ये देखे, लेकिन वट का कोई एंटीसीडेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, बिकॉज ये खुद एक नाउन क्लोज है, यह खुद नाउन क्लोज है, ये किसी और के लिए इंफॉर्मेशन नहीं देता, ये खुद उसका रीजन होता है। तो हम इसका वट कब यूज करते हैं, नाउन क्लोज, क्योंकि यह खुद एक नाउन क्लोज है। जैसे हमने अभी तक क्या एडजेक्टिवल क्लोज में क्या क्या देखा है, हु होम विच दैट में भी रिलेटिव प्रोनाउन। तो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन वाला है, ये हमारे पास क्या बन रहा था, प्रोनाउन प्लस में कंजंक्शन। प्रोनाउन में भी सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट, ये हमने अभी तक पढ़ा। तो यहाँ पर नाउन क्लोज कौन कौन से बनते हैं, हमने सिर्फ देखा था जब की सेंस दे रहा था, दैट ओनली की सेंस दे रहा था, तब क्या कंजंक्शन बन रहा था। सी सेड दैट, वहां पर दैट उसने कहा, क्या कहा, सेड को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो वो पूरा का पूरा वो जो लिखा जा रहा था, वो हमने क्या नाम दिया, नाउन क्लोज नाम दिया, जो कि हमने अभी पढ़ा। और प्रीवियस क्लासों में तो हमने इसके बहुत सारे एग्जांपल किए थे।
और यहाँ पर हमने अभी क्या पढ़ा, वट भी क्या बनता है हमारे पास, वट भी क्या बनाता है, नाउन क्लोज, क्योंकि ये इसका कोई एंटीसीडेंट नहीं होता, ये खुद नाउन क्लोज होता है। तो यहाँ पर अगर मैं स्ट्रक्चर को डिफाइन करना चाहूँ तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है, इसके बाद जो एडजेक्टिव क्लोज लिखा जाता है ना, तो वो इस ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। तब हम किसका यूज करते हैं, हु, विच, दैट के साथ एडजेक्टिव क्लोज का यूज करते हैं। अगर मैं इसके अलावा डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखा हो, वर्ब लिखा हो, उसके बाद डायरेक्ट कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो, जैसे यहाँ पर बहुत सारी वर्ब, सेड, और भी हम वर्ब ले सकते हैं एक्सेट्रा, सेड व्हाट, ये पूरी की पूरी बात हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट का रूप में कार्य कर रही थी, तो हमने उसका क्या नाम दिया, नाउन क्लोज, तब बोलते हैं उसको। यहाँ पर अपने नाउन क्लोज फिर से व्हाट से बना सकते हैं या फिर दैट से, दैट कौन सा हमारे पास कंजक्शन जिसकी सेंस ओनली की हो, तो हमारे पास ये था, ना कि इसकी रिलेटिव प्रोनाउन दैट वाले की, ये अलग वाला दैट है। दैट मतलब है तो वही स्पेलिंग वगैरह में, लेकिन दैट यहाँ पर कंजक्शन की सेंस दे रहा है, कोज, ओनली कोज। जैसे मैंने एग्जांपल लिखे हुए, क्या, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक। सबसे पहले तो मैं आपसे विषय ये पूछना चाहता हूँ, इस स्ट्रक्चर में मेरे को सबसे पहले ये बताओ, यहाँ पर हमें नाउन क्लोज की रिक्वायरमेंट है या फिर एडजेक्टिव क्लोज की। यहाँ पर मैंने ये जो फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक ही टॉट यस्टरडे, जो उसने कल पढ़ाया था वो मेरे को टॉपिक अंडरस्टैंड नहीं था। तो यहाँ पर मेरे को सबसे पहले, मैं अगर आप ऑप्शन दूं, यहाँ पर ए ऑप्शन देता हूँ आपको, ए ऑप्शन कौन सा, मेरे को नाउन क्लोज की नाउन क्लोज चाहिए, या फिर बी ऑप्शन मेरे को यहाँ पर एडजेक्टिव क्लोज की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको ये आता है ना अभी इसमें से कौन सा रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर अगर किसी ने ए ऑप्शन यहाँ पर राइट मानना है, तो ये हमारे पास किसी भी प्रकार से ऑप्शन ए ठीक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम इसको देखो फिर से ब्रेक करते हैं, सब्जेक्ट आई कुड, हेल्पिंग वर्ब, नोट हमारे पास एडवर्ब, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड मेन वर्ब, अंडरस्टैंड वटर वूम का रिप्लाई, ये हमारे पास टॉपिक, ये हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों चीज है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हमारे पास क्या रहता था, एडजेक्टिवल क्लोज। तो जिसका भी ऑप्शन एडजेक्टिवल क्लोज है वो उसका बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर मेरे को सब्जेक्ट क्लोज की, नाउन क्लोज की रिक्वायरमेंट ना होके एडजेक्टिवल क्लोज चाहिए। अब बात आती है एडजेक्टिवल क्लोज में कौन कौन से, यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, दैट टॉपिक, देखो वट हमने क्या पढ़ा, नाउन क्लोज, नाउन क्लोज, नाउन क्लोज तो चाहिए नहीं, तो वट हमारे पास ऐसे कैंसिल हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन वाला दैट है, एक दैट है कंजक्शन वाला की सेंस जो कि कोज, ये हमारे पास क्या बनाता है, ये भी हमारे पास क्या बनाता है, नाउन क्लोज बनाता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे पास वैसे ही चले गए। हु हुम, ये दोनों भी ऑप्शन कैसे कट हो गए, क्योंकि यहाँ पर ना ही कोई लिविंग चीज की बात हो रही, ह्यूमन बीइंग वगैरह की, दोनों ह्यूमन बीइंग के लिए, तो यहाँ पर इसकी तो कोई बात हो रही नहीं, दैट टॉपिक कोई नॉन लिविंग वो है। रिलेटिव प्रोनाउन दैट, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक वर्ड तो लिखा नहीं, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड टॉपिक, जो एम्फेसाइज वाले वर्ड यहाँ पर वैसे वगैरह कुछ, तो यहाँ पर दैट भी कैंसिल ना होके विच, ये हमारे पास यहाँ पर राइट होगा विच, तो यहाँ पर ऑप्शन है विच। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, देखो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, उसके बाद डायरेक्ट फिलअप ही टॉट यस्टरडे, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, ये हमारे पास मेन वर्ब, अगर मैं इससे रिप्लाई लूं व्हाट, क्या, कौन सा टॉपिक, मैं समझ नहीं पाया, ये हमारे पास सब्जेक्ट, कुड हमारे पास फिर से हेल्पिंग वर्ब, नॉट हमारे पास एडवर्ब, इसके बाद हमारे पास क्या, अंडरस्टैंड करने का कार्य, और ये हमारे पास क्या रहेगी, मेन वर्ब। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, भाई मैं समझ नहीं पाया था, क्या, ही टोट यस्टरडे, उसने, यहां पर मेरे को सबसे पहले ऑप्शन ए देता हूं आपको, नाउन क्लोज, नाउन क्लोज, बी ऑप्शन देता हूं मैं एडजेक्टिवल क्लोज। पहले तो ये क्लियर कीजिए यहाँ पर हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर हमें नाउन क्लोज की रिक्वायरमेंट है या एडजेक्टिवल क्लोज की। यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, ये पूरी की पूरी बात हमारे पास क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट बनेगी, तो ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास नाउन क्लोज, नाउन क्लोज, ना कि एडजेक्टिवल क्लोज, तो ये हमारा ऑप्शन ए ठीक होगा। यहाँ पर हमें नाउन क्लोज की रिक्वायरमेंट है, जैसे ही हमारे पास सब्जेक्ट, टोट हमारे पास क्या मेन वर्ब, यस्टरडे ही टोट यस्टरडे, ये हमारे पास एडवर्ब कब पढ़ाया था, किसको डिफाइन कर रहा है, टोट वर्ब को, वर्ब को डिफाइन करे वो हमारे पास एडवर्ब। ही टोट यस्टरडे, व्हाट ही टोट यस्टरडे, उसने क्या पढ़ाया था। देखो दैट हमारे पास एक और दैट ऑप्शन में देता हूं मैं यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन
और ये मान लेते हैं हम कंजक्शन वाला ऑप्शन है हमारे पास की सेंस देने वाला। तो हमारे पास ना तो विच प्रेफर होगा, ना हु प्रेफर होगा, ना हुम प्रेफर होगा, क्योंकि ये सभी हमारे पास तीनों, और ना ही दैट, ये हमारे पास तीनों चारों ऑप्शन ये हमारे पास कट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर मेरे को ना एडजेक्टिव क्लोज तो चाहिए ही नहीं। ये सभी किस में यूज होते हैं? एडजेक्टिव क्लोज में। ये सभी हमारे पास ऑप्शन वैसे ही चले गए। अब बात आती है हमारे पास दैट। एक तो कंजक्शन जब की सेंस देनी हो, यहाँ पर हम की लगा के देखते हैं। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड टॉपिक, मैं समझ नहीं पाया था कि की ही टोट यस्टरडे, उसने पढ़ाया था। ही टोट यस्टरडे, क्या पढ़ा? तो यहाँ पर की वाली सेंस हमारे पास फिट ही नहीं हो रही। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाया था कि की पढ़ाया था उसने यस्टरडे। यहाँ पर हमारे पास कौन सा नाउन क्लोज, नाउन क्लोज व्हाट प्रेफर हो रहा है, क्या पढ़ाया था उसने। यहाँ पर सेंस दी जा रही है क्या वाली, भाई क्या पढ़ाया था उसने, जो मैं समझ नहीं पाया था। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाया था कि क्या पढ़ाया था उसने कल। तो हमारे पास रिलेट नाउन क्लोज के लिए यहाँ पर व्हाट प्रेफर होगा। हमारे पास व्हाट, यहाँ पर क्या बन रहा है, हमारे पास व्हाट प्रेफर होगा, जो कि हमारे पास क्या है, नाउन क्लोज। कंप्लीट का कंप्लीट नाउन क्लोज बना रहा है। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली कंप्लीट कोई वो नहीं होता, क्योंकि ये कंप्लीट का कंप्लीट क्या बन रहा होता है हमारे पास। अगर इसको व्हाट को मैं बताना चाहूँ तो ये कंजंक्शन बोल सकता हूँ मैं। यहाँ पर ये कंजंक्शन है, ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन रहा है हमारे पास यहाँ पर। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, आई डू नॉट नो। सबसे पहले ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए हमारे पास क्या नाउन क्लोज चाहिए मेरे को, या फिर यहाँ पर एडजेक्टिवल क्लोज। तो बेसिकली हमें यहाँ पर, जैसे मैं इसको ब्रेक डाउन करूं, सब्जेक्ट डू हमारे पास आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। एडवर्ब नो हमारे पास मेन वर्ब। मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता, क्या, मेरे को तो ऑब्जेक्ट चाहिए। इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या कौन से बनाते हैं, एडजेक्टिव नाउन क्लोज बनाते हैं एडजेक्टिव। तो ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लोज तो कैंसिल हो चुका, क्योंकि एडजेक्टिव क्लोज चाहिए ही नहीं। आई डो नॉट नो, मैं क्या नहीं जानता, क्या, मेरे को तो इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, जो कि पूरी बात ऑब्जेक्ट बनेगी, जो कि हमने बहुत सारे एग्जांपल में देखे। तो यहाँ पर मेरे को रिक्वायरमेंट है नाउन क्लोज की, तो ये हमारे पास क्या रहा, नाउन क्लोज। नाउन क्लोज में भी फिर तो हमारे पास एक दैट वो लिख देता हूं मैं, रिलेटिव प्रोनाउन वाला। ये हमारे पास फिर से वही ऑप्शन सभी चले गए, क्योंकि मेरे को यहाँ पर रिक्वायरमेंट तो क्या है, नाउन क्लोज की। ये तो हमारे पास एडजेक्टिव क्लोज बनाते हैं। तो बात आती है हमारे पास क्या वाली, अगर यहाँ पर क्या फिट हो रहा है, जो कि हमारे पास क्या है, कंजक्शन, और दैट यहाँ पर नॉर्मल कंजक्शन की वाला। देखते हैं कौन सा फिट हो रहा है। आई डो नॉट नो, मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता। सी सेड अबाउट योर पेरेंट्स, क्या 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 सी सेड, क्या कहा था तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में, उसने क्या कहा था तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में। या फिर मैं नहीं जानता कि क्या कहा था उसने तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में, अबाउट यूर पेरेंट्स, सी सेड अबाउट यूर पेरेंट्स। तो की वाली सेंस यहाँ पर राइट फिट हो रही है। जैसे आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता की, यहाँ पर की, सी सेड उसने कहा, अबाउट यूर पेरेंट्स तुम्हारे माता पिता के बारे में। तो यहाँ पर कंजक्शन कौन सा, दैट प्रेफर होगा, जो कि पूरा क्या हमारे पास नाउन क्लोज बन रहा है। यहाँ पर पीछे वाले में हमने सेंस के अकॉर्डिंग व्हाट यूज किया, यहाँ पर हमने क्या यूज किया, दैट, वो भी कंजक्शन वाला, जिसका नॉर्मल कोज देने के काम आता है। कोज मतलब कारण, किसी चीज का कारण दिया जा रहा है वैसा। तो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। आई डू नॉट नो, क्या नहीं जानता, व्हाट, ये हमारे पास रहा ऑब्जेक्ट। इसको मैं फिर से ब्रेक करूं, सब्जेक्ट, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे पास एडवर्ब, आई डू नॉट नो मेन वर्ब। आई डू नॉट व्हाट वटर बूम का रिप्लाई, ऑब्जेक्ट तो ये रहा। द एडजेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी, वही एडजेक्ट स्टेटमेंट, सी सेड जो उसने बोली थी, सब्जेक्ट, सेड हमारे पास वर्ब, सेड। तो ये हमारे पास क्या प्रेफर होगा, सेड वर्ब को अपना भी तो ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पर ये बात क्या बनी है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ चुका, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। आई डू नॉट नो क्या, तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी फिर से नाउन क्लोज चाहिए या फिर एडजेक्टिवल क्लोज, वो आप सभी कमेंट के अंदर बताओ। यहाँ पर क्या है हमारे पास रिक्वायरमेंट, नाउन क्लोज की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट मिल चुका है पहले ही, नो वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट मिल चुका है। तो यहाँ पर मेरे को एडजेक्टिवल क्लोज चाहिए जो कि इन्फॉर्मेशन देगा, तो यहाँ पर क्लोज की रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास व्हाट कैंसिल हो चुका, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी हमारे पास व्हाट कैंसिल हो गया, और दैट कंजक्शन वाला की सेंस देने वाला ये कैंसिल हो गया। अब बात आती है हमारे पास हु, हुम, विच प्रेफर कौन सा होगा,
एक तो ये नॉन लिविंग ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, तो हु हुम दोनों कट हो गए। अब बात आती है विच और दैट में से कौन सा होगा रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर विच, यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई कर दिया, इसको हम क्या बोलते हैं एम्फेटिक एडजेक्टिव। अगर मैंने ये लगा दिया तो मैंने क्या बताया था उस केस में ओनली दैट प्रेफर होगा, तो यहाँ पर विच भी कट होता है, तो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज होगा। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर प्रोनाउन प्लस में कंजक्शन। सेड वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए था क्योंकि इसका उसने कहा था, सी ने सब्जेक्ट बन चुकी है, ये हमारे पास सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है whom, जिसने कहा था। आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट स्टेटमेंट whom she said, that she said, जो उसने कही थी, तो ये हमारे पास क्या बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस में कंजक्शन, क्योंकि सेड वर्ब को आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट, ये एम्फेसाइज वर्ड वाले मैंने सभी आपको कराया, तो यहाँ पर प्रेफर होगा दैट ना कि विच। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैंने क्या लिखा हुआ है, सी सेड, उसने कहा। ए ऑप्शन मैं देता हूं नाउन क्लोज की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले आप सभी को ये पता हो, या फिर हमें एडजेक्टिवल क्लोज की रिक्वायरमेंट है। ऑप्शन ए नाउन क्लोज या फिर ऑप्शन बी एडजेक्टिवल क्लोज। यहाँ पे हमें एडजेक्टिवल क्लोज की रिक्वायरमेंट है नहीं। क्यों नहीं है, सब्जेक्ट ही सेड, उसने कहा, क्या कहा व्हाट, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, मतलब मेरे को ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट किससे बन, पूरा का पूरा नाउन क्लोज हमारा पास एडजेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये हमारे पास नाउन क्लोज की रिक्वायरमेंट है ना कि एडजेक्टिवल क्लोज की, तो हमारे पास नाउन क्लोज। ये हमारे पास मेन वर्ब सी सेड, उसने कहा, क्या कहा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन कौन से हमारे पास कट हो चुके हैं, हमारे पास ये हमारे पास विच क्या बनाता है एडजेक्टिवल क्लोज, रिलेटिव प्रोनाउन वाला दैट भी कैंसल। अब चाहिए हमें व्हाट और दैट में से, सी सेड उसने कहा, व्हाट या फिर की, ही सेड उसने कहा कि वो ही वुड ज्वाइन अ मंथ्स बैच, ही हमारे पास सब्जेक्ट, वुड हेल्पिंग वर्ब, ज्वाइन हमारे पास क्या मेन वर्ब ज्वाइन, ज्वाइन वाटर वूम का रिप्लाई बैच ऑब्जेक्ट, अमंस बैच हमारे पास क्या हो गया एडजेक्टिव पोजेशन दिखा रहा है बैच के ऊपर, तो हमारे पास कौन सा फिट बैठ रहा है ये हमारे पास सेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। सी सेड उसने कहा, क्या कहा, क्या कहा कि वो ज्वाइन करेगी, या फिर उसने कहा कि वो ही वुड ज्वाइन अमन बैच, वो ज्वाइन करेगा अमन सर का बैच या फिर अमन का बैच, तो हमारे पास कंजक्शन कौन सा की वाला ठीक बैठ रहा है, तो हमारे पास दैट प्रेफर होगा ना कि वट, तो ये हमारे पास राइट कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन राइट होगा कंजक्शन वाला। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखूं, मोनू नोज, मोनू जानता है, राधिका लव्स हर, राधिका उसको लव प्यार करती है, तो मोनू सब्जेक्ट, मोनू नोज मेन वर्ब, वट मोनू नोज वट ऑब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो डायरेक्ट लिखा नहीं हो, तो ये पूरी की पूरी बात हमारे पास क्या बनेगी ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तब इसे बोलते हैं हम नाउन क्लोज। तो यहाँ पर हमें एडजेक्टिव क्लोज की रिक्वायरमेंट ना होकर हमें नाउन क्लोज की रिक्वायरमेंट है, तो इनमें से नाउन क्लोज पहले तो एडजेक्टिव क्लोज को कैंसिल कर देते हैं, ये भी कैंसिल, तो अब हमें कौन सा क्या वाला मीनिंग वाला चाहिए या फिर दैट की वाला, वो देखते हैं हम सेंस के अकॉर्डिंग। ही नोज वह जानता है कि राधिका लव्स हिम, राधिका उससे क्या करती है, राधिका उसको, राधिका लव्स हिम, तो राधिका उसको प्यार करती है, तो हमारे पास कौन सी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर हमें की वाली सेंस चाहिए। मोनू नोज, मोनू जानता है कि, तो हमारे पास यहाँ पर दैट प्रेफर होगा ना कि वट, क्या जानता है कि, मोनू नोज क्या, राधिका लव्स हिम क्या की सेंस यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमारे पास वट भी यहाँ से कट चुका है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल जो कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सी लोस्ट द बैग, उसने लोस्ट कर दिया वो बैग, सी लोस्ट द बैग उसने बैग गुम कर दिया। ए ऑप्शन में आप सभी को नाउन क्लोज, बी ऑप्शन हमारे पास एडजेक्टिवल क्लोज, ये आप कमेंट के अंदर बताएं। तो सी हमारे पास सब्जेक्ट, सी लोस्ट मेन वर्ब, सी लोस्ट वट ऑब्जेक्ट मिल चुका, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों मिल चुके, उसके बाद हमारे पास क्या लिखा जाता है एडजेक्टिवल क्लोज लिखा जाता है, तो हमारे पास रहेगा एडजेक्टिवल क्लोज जो कि बैक के इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सी बाउट फ्रॉम दिल्ली, उसने खरीदा था दिल्ली से, सब्जेक्ट मेन वर्ब फ्रॉम दिल्ली प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। मैं आप सभी से एक चीज पूछना चाहता हूँ, वो आप सभी कमेंट में आंसर देंगे, अबाउट यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट आप सभी मेरे को कमेंट में बताएंगे भाई इसका ऑब्जेक्ट क्या है। सी अबाउट खरीदा है, उसने दिल्ली से खरीदा है, तो यहाँ पर हमें क्या एडजेक्टिवल क्लोज चाहिए, एडजेक्टिवल क्लोज यहाँ पर दैट वाला और वट कंजक्शन वाला, ये दोनों तो हमारे पास कट हो चुके, क्योंकि ये क्या बनाते हैं नाउन क्लोज बनाते हैं।
जो कि हमने अभी पढ़े हैं। तो हमारे पास दैट चाहिए या हु चाहिए। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक वर्ड तो है नहीं जो स्पेसिफाई कर रहा हो उस बैग को। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो सी लॉस्ट द बैग, सी ब्राउट फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से खरीदा था। तो ये हमारे पास नो लिविंग थिंग है। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखो कौन सी देखेंगे। यहाँ पर विच तो लिखा नहीं हुआ, अगर ऑप्शन इतने ही है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग तो क्या यहाँ पर आएगा, विच आएगा। लेकिन हु तो आ नहीं सकता, क्या होता है ह्यूमन बीइंग के लिए यूज। तो हम रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर दैट को प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में है ही नहीं विच। वैसे तो सही प्रेफर कौन सा होगा, विच। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, दैट को भी तो पढ़ा था स्पेसिफिक केस के अंदर। अगर यहाँ पर वो नहीं है तो यहाँ पर दैट क्या हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन बन सकता है। दैट हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि प्रोनाउन प्लस में कंजंक्शन, और प्रोनाउन में भी ये क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट बन रहा है। सी बाउट विद द बैग, यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस में कंजंक्शन बन रहा है, तो ये हमारे पास दैट प्रेफर होगा, ना कि यहाँ पर विच। यहाँ पर विच होता तो हम उसको प्रेफर करते हैं, लेकिन दैट हमने अभी तक पढ़े हैं, बहुत सारे केसों में दैट भी लगता है नॉन लिविंग थिंग के लिए। दैट को हम प्रेफर कर सकते हैं। स्पेसिफिक बैग नहीं है, स्पेसिफिक नहीं कर रहा, लेकिन उस सेंस में भी हम दैट का यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर विच ऑप्शन में है ही नहीं। तो यहाँ पर दैट हु वैसे नहीं आ सकता, ना ही हुम आ सकता, क्योंकि ये हमारे पास ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होता है। ये हमारे पास दोनों क्या नाउन क्लोज बना रहे हैं, मेरे को तो एडजेक्टिव क्लोज के लिए दैट प्रेफर होगा, ना कि यहाँ पर विच होता तो हम विच को प्रेफर करते हैं। यहाँ पर कौन सा दैट, अगर दैट भी बिल्कुल यहाँ पर कौन सा एम्फेसाइज वाले वर्ड आ जाते, एम्फेटिक एडजेक्टिव, वहां पर हम दैट बिल्कुल श्योर थे, लेकिन यहाँ पर दैट आ सकता है क्योंकि यहाँ पर विच ही नहीं दिया। तो ऑप्शन अगर हमारे पास यही है तो इसमें से दैट प्रेफर होगा। सो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।